अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन वजूहात की बिना पे किसी इंसान के पेशाब में रुकावट आ सकती है। कौन कौन सी जो है वो बड़ी और कॉमन वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी इंसान का पेशाब रुक सकता है। और इस वीडियो के इख्तिताम में एक बोनस टिप भी होगी, तो अगर किसी इंसान का जो है वो यूरिन रुक रहा हो या पेशाब में रुकावट आ रही हो तो वो कैसे घरेलू टोटकों की मदद से जो है वो उस रुकावट को दूर कर सकता है। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर उमैर, मैं एक MBBS ग्रेजुएट हूँ, यानी कि मैं बाकायदा तौर पे एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ। इसके अलावा मैं अपनी आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ सर्जरी के अंदर, यानी कि मैं एक जूनियर सर्जन भी हूँ। तो जो मैं बातें आपसे कहूँगा आप उन पर यकीन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पेशाब में रुकावट को समझने के लिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि पेशाब का निजाम काम कैसे करता है। पेशाब या यूरिन, ठीक है, ये गुर्दों में किडनी के अंदर पैदा होता है और किडनी के अंदर से पैदा होने के बाद दो छोटी छोटी नालियां होती हैं, ठीक है, पाइप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं यूरेटर्स। ठीक है, इनकी मदद से ये आता है मसाने के अंदर, यानी कि ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर भी हम इसे कहते हैं और उर्दू में इसे आमतौर पर मसाना भी कहते हैं। यहाँ पे आके जो यूरिन है ये कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, रुक जाता है, जब तक कि आप सोशली किसी ऐसी जगह पे नहीं पहुंच जाते कि जब तक आप यूरिन को जो है वो खारिज से कर सकें, तब तक ये इसी मसाने में या ब्लैडर में जमा होता रहता है। ठीक है, ये एक आम इंसान का निज़ाम होता है। ठीक है, तो बाज़-औक़ात जो यूरिन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है या पेशाब में जो रुकावट है वो आमतौर पे जो आती है वो इस मसाने या ब्लैडर के बाहर के हिस्से की तरफ आती है, जिस हिस्से से आपने इखराज करना होता है। ठीक है, 90% जो रुकावट होती है वो इसी जगह पे आती है। यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है कि अगर किसी इंसान को गुर्दे के अंदर कोई मसला है और उसका पेशाब बन ही नहीं रहा या यूरिन बन नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से भी यूरिन ऐसा महसूस होता है कि यूरिन नहीं आ रहा, रुकावट है, लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि पेशाब बन ही नहीं रहा होता तो वो निकलेगा वैसे। ठीक है, अब रुकावट की बात की जाए, रुकावट में जो सबसे पहली बड़ी वजह आती है वो होता है स्टोन्स। ठीक है, पत्थरी। जी हाँ, अमूमन लोगों को तकरीबन 10 में से अगर मैं 6 लोगों का अल्ट्रासाउंड करूँ तो उनके गुर्दों के अंदर पत्थरी निकल आएगी। जी हाँ, इतनी ज्यादा कॉमन है। लेकिन हर किसी के गुर्दे के अंदर जो मौजूद पत्थरी है वो दर्द नहीं करती, कोई मसले मसाइल पैदा नहीं करती। और बाज़-औक़ात छोटी छोटी जो पत्थरियां होती हैं, ठीक है, इसे हम माइक्रोस्टोन्स कहते हैं, ये बहुत बारीक बारीक पत्थरियां होती हैं और ये अमूमन बनती रहती हैं। खास तौर पे वो लोग जो मजदूरी करते हैं या पानी का इस्तेमाल कम करते हैं या रोजे रखते हैं, उनके अंदर तो खास तौर पे ये पत्थरियां बनती रहती हैं और ये नेचुरल चीज है। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टोन्स या पत्थर बनते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यूरिन के साथ या पेशाब के साथ जिस्म से खारिज होते रहते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात जब इंसान ज़्यादा लंबे अरसे के लिए डिहाइड्रेटेड रहता है या पानी की कमी रहती है या पेशाब कम पैदा होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये पत्थर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकना शुरू हो जाते हैं। जब रुकना शुरू होते हैं तो इनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे आमतौर पे अगर गुर्दे में ही रह जाते हैं तो फिर ये किडनी स्टोन्स कहलाते हैं, जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं। इसी तरह बाज़-औक़ात ये जो है वो यूरेटर्स, ये नालियों की मदद से आके मसाने के अंदर भी फंस सकते हैं। ठीक है, ये ब्लैडर के अंदर भी फंस सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन वजह है पेशाब में रुकावट की वो ये स्टोन्स ही हैं। जी हाँ, जब इंसान पानी का इस्तेमाल कम करता है तो ये स्टोन सही तरीके से जिस्म से खारिज नहीं हो पा रहे होते और बाज़-औक़ात मसाने वाली जगह पे आके जो यूरेथ्रा होता है, जिस हिस्से से जिस्म से इसने खारिज होना है, वहां पे आकर तो ये अमूमन फंस जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब में रुकावट पैदा हो सकती है और 90% केसेस में यही होती है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा हल यही होता है कि आप अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे तो जो ये पथरी है ये वक्त के साथ साथ निकलती रहती है और जो पथरी है वो फंसने के चांसेस कम होते हैं, यानी कि पेशाब में रुकावट आने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी पेशाब में रुकावट की सबसे बड़ी वजह होती है प्रोस्टेट। जी हाँ, अब यहाँ पे लोग सोचेंगे यार प्रोस्टेट क्या चीज़ है। प्रोस्टेट को उर्दू जुबान में आमतौर पे गदूद कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है। ठीक है, अब ये ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड जिस्म का वो हिस्सा होता है जिससे कोई लिक्विड चीज निकलती हो। ठीक है, अगर जैसे आपके जुबान के अंदर थूक पैदा होता है, इसी तरह आपके नीचे के निज़ाम के अंदर अल्लाह ताला ने एक प्रोस्टेट का ग्लैंड रखा है जो कि जब मर्दाना पानी पैदा होता है उसमें एक अच्छा खासा किरदार अदा करता है। ठीक है, यानी कि मर्दाना पानी की प्रोडक्शन या ज्यादा जुबान में मर्दाना पानी पैदा करता है। ठीक है, ये पेशाब की जो नाली होती है उसके चारों तरफ मौजूद होता है और इसकी बाजुकात इसकी वजह से भी पेशाब में रुकावट आती है और ये खवातीन में नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ मर्दों में होता है प्रोस्टेट। ठीक है, गुदूद जिसे हम कहते हैं, ये मर्दों के अंदर मौजूद होता है, खवातीन में नहीं होता, तो ये खवातीन में रुकावट नहीं पैदा करता। ठीक है, अब प्रोस्टेट आमतौर पे 60 साल की उम्र तक कोई मसला मसाइल नहीं पैदा करता। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूं, प्रोस्टेट या
प्रोस्टेट ग्लैंड या गुदूद 60 साल की उम्र तक आमतौर पे कोई मसले मसाइल या रुकावट नहीं पैदा करते, लेकिन बाजुकात क्या होता है कि ये वक्त से पहले बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये उम्र के साथ साथ इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, ये आमतौर पे 60 साल की उम्र पे होता है, जिसे हम बीपीएच कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन बाजुकात ये 25 साल या 30 साल की उम्र में भी बाजुकात इसका साइज बढ़ जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से। तो बाजुकात ये रुकावट पैदा कर रहा होता है। इसकी जो रुकावट होती है उसमें कुछ चीज़ें आपको खास तौर पर मिलती हैं। उसमें ये होता है कि जो पेशाब की धार होती है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि पेशाब की जो धार होती है जो दूर जाके गिरी होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही होती। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि जी प्रोस्टेट का मसला है। दूसरा कि जब भी आप यूरिन करने जाएंगे या पेशाब करने जाएंगे तो जो आपका मसाना है या जो आपका ब्लैडर है ये पूरे तरीके से खाली नहीं हो पाएगा, यानी कि हर वक्त पूरा खाली नहीं हो पाएगा और आपको जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट की वजह से जो रुकावट आती है उसमें जो जो कुछ अलामतें आएंगी वो इस किस्म की होंगी। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी और कॉमन वजह मौजूद है वो होती है स्ट्रिक्चर्स। अब ये स्ट्रिक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रिक्चर्स यानी आपका जो पेशाब का निज़ाम है, देखें वो एक नाली की तरह है, पाइपलाइंस की तरह है। जैसे कि किसी घर के अंदर पाइप्स डले हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपके जिस्म के अंदर भी छोटे छोटे पाइप्स मौजूद होते हैं और ये पेशाब को गुर्दों से लेके तो बाहर जिस्म के निकालने तक इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। लेकिन होता क्या है कि बाज़-औक़ात किसी इन्फेक्शन की वजह से या जब आपको मैंने बताया कि बहुत सी बार जो पत्थर होता है पथरी हो जाती है, उसकी वजह से इन्हें पाइप्स को या यूरेटर्स को या यूरेथ्रा को अंदर से डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, चोट लग जाती है और जब भी चोट लगती है तो उस जगह के ऊपर फाइब्रस बैंड बन जाता है, या यूं कहूँ कि वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो पाइप या यूरेटर या यूरेथ्रा, ये जो पाइप नुमा निज़ाम है, जब इसके अंदर चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए या किसी और वजह से, जब इनका साइज, ठीक है ना, इनकी ओपनिंग जो है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं, यानी कि पाइप के अंदरूनी हिस्सा जहां से यूरिन ने फ्लो करना है, जब इसकी जगह कम हो जाए तो ये स्ट्रिक्चर कहलाता है। ठीक है ना, और ये जो स्ट्रिक्चर होता है ये आम तौर पे उन लोगों में भी आता है जो कि हाथ गाड़ी चलाते वक्त जब इखराज हो रहा होता है तो उसको जोर से दबा देते हैं तो वहां पे डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से भी स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा चोट की वजह से स्ट्रक्चर बन सकता है, इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रक्चर बन सकता है, पथरी की वजह से स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं, जिन वजूहत का मैंने आपसे जिक्र किया है इसके अलावा भी बहुत सी हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए जो मरीज टू मरीज है चीज़ें ये डिपेंड करती हैं और चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो आपको मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया है ये सारा नॉलेज जनरलाइज करके बताया है, हर किसी इंसान के इंडिविजुअल का नहीं बताया है। ठीक है, और जो आखिर में मैंने आपसे बात किया था कि मैं आखिर में आपको जो है एक बोनस टिप दूंगा, वो ये कि अगर आपके पेशाब के अंदर रुकावट आ रही है, ठीक है, पहला शर्त कि पेशाब पैदा हो रहा हो, गुर्दों का कोई मसला ना हो, ठीक है, रुकावट वाला निज़ाम का कोई इशू हो, तो उसमें मैं अमूमन मरीजों को अपनी एक बनाई हुई थेरेपी कहता हूँ मैं जी 3 लीटर फ्लूइड, ठीक है ना, कि दिन के अंदर कुछ भी करें आप 3 लीटर लिक्विड चीज़ें इस्तेमाल करें। ठीक है, 3 लीटर लिक्विड चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से अगर पथरी होती है तो वो भी जो है वो निकल जाती है। ठीक है, पुश होके वो जब आप ज़्यादा यूरिन पैदा होता है तो वो फ्लो आउट हो जाती है, जैसे वाश आउट हो जाती है, जैसे तेज़ नदी में पानी आता है तो चीज़ें बह जाती हैं, इसी तरह पथरियाँ भी बह जाती हैं। ठीक है, और अगर कोई और वजह होती है तो छोटी मोटी इन्फेक्शंस होता है तो उसके अंदर भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। ठीक है ना, तो अगर आप घर पे ही आप चाहते हैं कि, और जिन लोग ये 3 लीटर थेरेपी मैंने जिन पेशेंट्स को भी कही है उनमें तकरीबन 80% लोगों का जो है ना ये मामला पेशाब में रुकावट वाले दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी दूर नहीं हो रहे होते देन आपको जो है डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो आपका डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवा सकता है जी, अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, हो सकता है यूरिन का टेस्ट करवाए, यूरिन डीआर करवाए, यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराए, या फिर हो सकता है गुर्दों की जो है वो फ्लो जीएफआर के गुर्दे जो है वो सफाई कितनी कर रहे हैं, ये चीज़ें करवाए। तो ये तमाम चीज़ें टेस्ट भी आपका डॉक्टर करवा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और पेशेंट को विजिट करने के बाद। लेकिन जो बेसिक 3 बड़ी वजूहत हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।